दुख क्यों चुनना? क्या ही लोग दुख चुनते हैं? उन्हें एहसास नहीं होता कि वे ऐसा कर रहे हैं। वे इस तरह के विचार रखते हैं, आज का दिन बहुत बुरा है, हर चीज़ गड़बड़ होने वाली है, मैं सफल क्यों नहीं हो पाऊंगा, मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। हर व्यक्ति में एक बात है, धंधा बुरा है और यह पहले से ज़्यादा बुरा होने वाला है। मैं हमेशा देर से पहुंचता हूँ, मुझे कभी सुनहरे मौके नहीं मिलते। वह कर सकता है लेकिन वह कर नहीं सकता, वह कर सकता है लेकिन मैं नहीं कर सकता। अगर सुबह सुबह आपका यह मानसिक नजरिया है, तो आप अपनी और सारी दुखा दिखाई आपको आकर्षित करेंगे और बहुत दुखी रहेंगे। ये एहसास करना शुरू करें कि जिस दुनिया में आप रहते हैं वह काफी हद तक इस बात से तय होती है कि आपके दिमाग में क्या चलता है। मान रोमन दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, इंसान का जीवन उसके विचार से बनता है। 19वीं सदी के आखिर में अमेरिकी अमेरिकी दार्शनिक रॉल्फ वॉल्डो अमेरिकन ने कहा था कि इंसान वैसा ही होता है जैसा वह सारे दिन सोचता है। जो विचार आप आदतन अपने मस्तिष्क में रखते हैं वो शारीरिक और भौतिक रूप से प्रकट होते हैं। ये सुनिश्चित करें कि आप नकारात्मक, पराजयवादी, बुरे या निराशाजनक विचार नहीं रखें। अपने मस्तिष्क को बार बार याद दिलाएं कि आप अपनी मानसिकता के बाहर कुछ अनुभव नहीं कर सकते। सही बात है। अगर मेरे पास $10 लाख होते तो मैं सुखी होता। दौलत अपने आप में आपको सुखी नहीं बना सकती, दूसरी ओर यह सुख में बाधक भी नहीं हो सकती। आज कई लोग चीजें खरीदकर सुख पाने की कोशिश करते हैं, बेहतरीन टेलीविजन, नवीनतम कार, महंगे डिजाइनर कपड़े, फार्म हाउस, लेकिन सुख इस तरह से खरीदा या पाया नहीं जा सकता। सुख का साम्राज्य आपके विचार और भावनाओं में है। सही बात है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सुख उत्पन्न करने के लिए किसी घटना की जरूरत होती है। कुछ कहते हैं, अगर मैं मेयर बन जाऊं या कॉर्पोरेशन का सीईओ बन जाऊं या अखबार की सोसाइटी पेज पर मेरी फोटो छप जाए तो मैं सुखी हो जाऊं।
अगर मैं मेयर बन जाऊं, कॉर्पोरेशन का सीईओ बन जाऊं, या अखबार में सोसाइटी के पेज पर अखबार के सोसाइटी के पेज पर मेरी फोटो छप जाए, तो मैं सुखी हो जाऊंगा। सच तो यह है कि खुशी एक मानसिक और आध्यात्मिक अवस्था है। प्रमोशन या बाहरी सम्मान खुशी नहीं दे सकते। आपकी सच्ची खुशी और सुख इस बात में निहित है कि आप अवचेतन मन में निवास करने वाली दैवीय विधान में सही कर्म या नियम का पता लगा लें और इन सिद्धांतों को अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में लागू करें। मुझे मानसिक शांति की फसल के रूप में खुशी मिली। मैं कुछ साल पहले सैन फ्रांसिस्को में बाहर दे रहा था, तो एक व्यक्ति मेरे पास आया। वह बहुत दुखी और निराश था, क्योंकि उसका बिजनेस डामाडोल था। वह एक कंपनी का जनरल मैनेजर था। उसके दिल में कंपनी के प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के प्रति द्वेष भरा था। उसे महसूस हो रहा था कि वे उसके विचारों का विरोध करके कंपनी का विनाश की दिशा में ले जा रहे हैं। कंपनी का मुनाफा घट रहा है, बाजार में हिस्सेदारी कम हो रही है, कंपनी के शेयर की कीमत भी गिर रही थी, जिससे उसे काफी चिंता हुई, क्योंकि उसका ज्यादातर भुगतान स्टॉक ऑप्शन के रूप में था। उसने अपनी बिजनेस समस्या इस तरह सुलझाई कि सुबह-सुबह वह शांति से सकारात्मक घोषणा करता था। हमारी कंपनी में काम करने वाले सभी कर्मचारी ईमानदार, सच्चे, सहयोगी, वफादार और सबके प्रति सद्भावना से भरे हैं। वह इस कंपनी के विकास, कल्याण और समृद्धि की जंजीर में मानसिक तथा आध्यात्मिक कड़ियाँ हैं। मैं अपने 2 सहयोगी और कंपनी के बाकी सभी लोगों के लिए अपने विचार और कार्य में प्रेम, शांति, सद्भावना प्रसारित करता हूँ। हमारी कंपनी के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को सभी कर्मों में ईश्वर का मार्गदर्शन मिल रहा है। मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता मेरे द्वारा सारे निर्णय लेती है। हमारे सभी बिजनेस सौदों और पारिवारिक संबंधों में सद्भाव निहित है। पारस्परिक बिजनेस सौदों और पारस्परिक संबंधों में सद्भाव निहित है। मैं ऑफिस जाने से पहले शांति, प्रेम और सद्भावना के संदेश बाग भेजता हूँ। कंपनी में काम करने वाले सभी लोगों के दिलो दिमाग में शांति और सद्भावना कायम रहे, जिसमें जिसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं अब आस्था, विश्वास और भरोसे के साथ एक नए दिन की शुरुआत करने जा रहा हूँ। इस बिजनेस एग्जीक्यूटिव ने ये विचार सच मानते हुए सुबह 3-4 बार धीरे-धीरे भावना के साथ दोहराए। दिन में जब भी उसके मन में डर या गुस्से की विचार आते, तो वो खुद से कहता, शांति, सद्भाव और संतुलन हर समय मेरे मस्तिष्क पर शासन करते हैं। जब वह इस तरीके से अपने मस्तिष्क को अनुशासित करता रहा, तो हानिकारक विचार आना बंद हो गए और उसके मन में शांति आ गई। उसने शांति की फसल काटी। बाद में उसने मुझे लिखा कि मस्तिष्क को व्यवस्थित करने के लगभग 2 सप्ताह बाद प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ने उसे अपने ऑफिस में बुलाकर उसके काम तथा नए संरचनात्मक विचारों की प्रशंसा की। उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि वह कितने सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें ऐसे जनरल मैनेजर मिला है। उससे यह जानकर बहुत खुशी हुई। व्यक्ति खुद में खुशी पा सकता है। बाधा या छूट वहाँ नहीं है। बरसों साल पहले एक दोस्त ने मुझे घोड़े की कहानी सुनाई। एक बार वह घोड़ा सड़क के किनारे ठूठ के पास बैठे सांप से डर गया था। एक बार यह घोड़ा सड़क के किनारे ठूठ के पास बैठे एक सांप से डर गया था। उसके बाद ये ठूठ के पास जाते ही घोड़ा भी डर जाता है। किसान ने ठूठ को खोद कर उसे जला दिया। वह उस जगह को समतल कर दिया, लेकिन उसे मदद नहीं मिली। बरसों तक घोड़ा ठूठ वाली जगह के पास जाकर भटक जाता है। घोड़ा युद्ध की याद से भटक रहा था। अपनी आपकी खुशी में आपके विचार, जीवन और मानसिक छवि के सिवा कोई बाधा नहीं है। क्या डर या चिंता ने आपको पीछे रोक रखा है? डर आपके मन का एक विचार है,
और आप इसी समय इसे हटा सकते हैं और इसकी जगह सभी समस्याओं पर विजय, सफलता और उपलब्धि से आस्था रख सकते हैं। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जिसने धंधा चौपट हो गया था। उसने मुझसे कहा था मैंने गलती की थी, लेकिन मुझे यह काफी कुछ सीख लिया है। मैं दोबारा बिजनेस शुरू कर रहा हूँ और मुझे इसमें जबरदस्त सफलता मिली थी। उसने अपने मन में उस छूट का सामना किया। उसने शिकायत नहीं की, वह रोया नहीं, इसके बजाय उसने असफलता के छूट को उखाड़ फेंका। अपनी आंतरिक शक्तियों पर भरोसा करके उसने डर के सभी विचारों और पुरानी निराशाओं को दूर किया। खुद पर यकीन करें, असफल और सुखी बन जाएंगे। सबसे सुखी लोग सबसे सुखी व्यक्ति वह है जो लगातार अपने भीतर के सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को सामने लाता है और उसका अभ्यास करता है। सुख और सद्गुण एक दूसरे के पूरक है। सबसे अच्छे लोग ना सिर्फ सबसे सुखी होते हैं, बल्कि आमतौर पर सफलता से जीने की कला में भी सबसे माहिर होते हैं। ईश्वर आपके भीतर सबसे ऊंचा और सबसे अच्छा है। ईश्वर के प्रेम, प्रकाश, सत्य और सुंदरता को अधिक व्यक्त करेंगे तो आप दुनिया के सबसे सुखी व्यक्तियों में से एक बन जाएंगे। ग्रीक वैरागी दार्शनिक एरिक एप्री एपिक्टेटस एपिक्टेटस ने कहा था, मानसिक शांति और सुख बस एक रास्ता है। बस मानसिक शांति और सुख बस एक ही रास्ता है, इसलिए इसे अपने साथ हमेशा रखें। तब भी जब आप सुबह जगें और पूरे दिन तथा जब आप सोने जाएं, बाहरी चीजों से प्रभावित नहीं हो, बल्कि इन सभी चीजों को ईश्वर को समर्पित करते हैं। सुख के पायदानों का संक्षेप। विलियम जेम्स ने कहा था कि 19वीं सदी की सबसे बड़ी खोज आस्था से प्रेरित अवचेतन मन की शक्ति है। आपके भीतर जबरदस्त शक्ति है। जब आप इस शक्ति में परम विश्वास करने लगेंगे तो आप सुखी हो जाएंगे। तब आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। आप अपने अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति द्वारा किसी भी पराजय पर विजय पा सकते हैं और किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। इसी यही इस वाक्य का मतलब है। जो व्यक्ति ईश्वर, संबंध के आध्यात्मिक नियमों पर में भरोसा करता है, वह सुखी होता है। आपको खुशी का चुनाव करना होगा। खुशी एक आदत है। यह अच्छी आदत है जिस पर अक्सर विचार करना चाहिए। जो भी चीजें सच हैं, जो भी चीजें ईमानदार हैं, जो भी चीजें न्यायपूर्ण हैं, जो भी चीजें शुद्ध हैं, जो भी चीजें प्यारी हैं, जो भी चीजें अच्छी प्रतिष्ठा की हैं, अगर कोई प्रशंसा इनके बारे में सोच अगर कोई प्रशंसा तो इनके बारे में सोचें। जब आप सुबह अपनी आंखें खोलें तो खुद से कहें, मैं आज खुशी का चुनाव करता हूँ। अरे सही बोलो। मैं आज सफलता का चुनाव करता हूँ। सही सही काम करने का चुनाव करता हूँ। मैं आज सभी के लिए प्रेम और सद्भावना का चुनाव करता हूँ। मैं आज शांति का चुनाव करता हूँ। इस सकारात्मक घोषणा में जीवन और प्रेम दिलचस्पी से भरे प्राप्त हुई मिलेगी। हर दिन कई बार सभी नियमताओं के लिए शुक्रिया अदा करें। इसके अलावा अपने परिवार के सदस्यों, सहयोगी और सारी दुनिया की शांति, खुशी, समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। आपके मन में खुश रहने की सच्ची इच्छा होनी चाहिए। बिना इच्छा के कुछ हासिल नहीं होता। इच्छा, कल्पना और आस्था के पंखों के साथ की गई कामना है। अपनी इच्छा को साकार होने की कल्पना करें, इसकी वास्तविकता को महसूस करें और यह साकार हो जाएगी। खुशी प्रार्थना का जवाब में मिलती है। लगातार डर, चिंता, गुस्से, नफरत और असफलता के विचारों को सोचकर आप निराश और दुखी बन जाएंगे। याद रखें कि आपकी जिंदगी वैसी ही है जैसा आप विचार से इसे बनाते हैं। विचार जैसा आपके विचार इसे बनाते हैं। आप दुनिया के सारे पैसे से भी खुशी नहीं मिल सकते। कुछ करोड़पति खुश हैं, कुछ दुखी हैं। जिन लोगों के पास बहुत कम दौलत है, उनमें से भी कुछ खुशी हैं और कुछ दुखी हैं। कुछ विवाहित लोग खुश हैं, कुछ दुखी हैं। कुछ अविवाहित लोग खुश हैं, कुछ दुखी हैं। खुशी का साम्राज्य आपके विचारों और भावनाओं में है। खुशी शांति मस्तिष्क की फसल है। खुशी शांत मस्तिष्क की फसल है। आप अपने विचारों को शांति, संतुलन, सुरक्षा और दैवीय मार्गदर्शन पर स्थिर करें। आपका मस्तिष्क खुशी उत्पन्न कर देगा। आपकी खुशी में कोई बाधा नहीं है, बाहरी चीजों के कारण नहीं है। वे कारण नहीं है, परिणाम है।
आपके भीतर एकमात्र रचनात्मक सिद्धांत से प्रेरणा लें। आपका विचार कारण है, और और नया कारण या नया परिणाम उत्पन्न करता है। खुशी का चुनाव करें। सबसे खुशी व्यक्ति वह है जो अपने भीतर सबसे ऊंचे और अच्छे स्वरूप को बाहर लाता है। ईश्वर ईश्वर सबसे ऊंचा, सबसे अच्छा, और आपके भीतर ईश्वर का साम्राज्य है। आपका अवचेतन मन और सद्भावनापूर्ण मानवीय संबंध। 203 का दिया है। ये करेंगे हम। ठीक है, ठीक है। 30 आपका अवचेतन मन और सद्भावनापूर्ण मानवीय संबंध। आपने इस पुस्तक के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा यह सीखी है कि आपका अवचेतन मन एक रिकॉर्डिंग मशीन है, रिकॉर्डिंग मशीन की तरह है जो निष्ठापूर्वक इस पर छोड़ी हर छाप को दोबारा उत्पन्न कर देता है। यह यह सभी एक कारण है, एक पुरानी नियम है। दूसरों के साथ सद्भावनापूर्ण संबंध बनाने और बनाए रखने में इतना महत्वपूर्ण है। आप दूसरों से अपने लिए जैसा चाहते हो उनके साथ वैसा ही करें। इस सबक के बाहरी और आंतरिक दोनों अर्थ हैं। आंतरिक अर्थ आपके चेतन अवचेतन मन से संबंधित है। इस पवित्र संदेश के अनुसार जैसा आप चाहते हो कि लोग आपके बारे में सोचे वैसा ही आप उनके बारे में सोचो। जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में महसूस करें वैसा ही आप उनके बारे में महसूस करें। जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपके प्रति काम करें वैसा ही आप उनके प्रति काम करें। उदाहरण के लिए हो सकता है कि आप ऑफिस में किसी के प्रति न- नम्र और शालीन हो, लेकिन उसकी पीठ पीछे उसके बारे में आलोचना और द्वेषपूर्ण विचार सोचते हो। इस तरह के नकारात्मक विचार आपके लिए बहुत विनाशकारी हैं, जहर खाने की तरह हैं। आप नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं। आप में आपकी स्फूर्ति, उत्साह, शक्ति, मार्गदर्शन और सद्भावना कम कर देती है। ये जब ये नकारात्मक विचार और भाव आपकी अवचेतन में उतर जाते हैं, तो आपके जीवन में तमाम तरह से मुश्किल और रोग उत्पन्न कर देते हैं। दूसरों के साथ सुखद संबंध की सफल कुंजी। मूल्यांकन नहीं करें ताकि आपका मूल्यांकन नहीं किया जाए, क्योंकि जैसा मूल्यांकन आप करते हैं वैसा ही आपका मूल्यांकन होगा। जिस पैमाने पर आप मूल्यांकन करते हैं उसी पैमाने पर आपका भी मूल्यांकन होगा। दूसरों के साथ सद्भावनापूर्ण संबंध की कुंजी कुंजी इन पक्षियों के करीबी अध्ययन और उनमें उनमें छिपी सच्चाई पर अमल करना है। मूल्यांकन करना का अर्थ सोचना और किसी मानसिक फैसले या निष्कर्ष पर पहुंचना। दूसरों व्यक्ति के बारे में आपके मन में जो विचार है वह आपका है, क्योंकि आप आप ही से सोच रहे हैं। आपका विचार रचनात्मक है, इसलिए आप सामने वाले के बारे में जो सोचते और महसूस करते हैं उसे दरअसल अपने अनुभव में उतार रहे हैं। जो अनुभव आप किसी दूसरे को देते हैं वह आप खुद को भी देते हैं, क्योंकि आपका मस्तिष्क ही रचनात्मक साधन है। इसलिए कहा गया है जैसा आप मूल्यांकन करेंगे वैसा ही आपका मूल्यांकन होगा। इसका यह मतलब है कि दूसरों पर पैमाने और मानदंड लागू करके आप अपने अचेतन मन में उन मापदंडों और पैमानों को उतार रहे हैं जिन्हें जिन्हें यह आप पर लागू करेगा। आप जब आप इस नियम को जान जाते हैं और यह समझ लेते हैं कि आपका अवचेतन मन किस तरह काम करता है, तो फिर आप दूसरों के प्रति सोचने, महसूस करने, काम करने में हमेशा सावधान रहें, क्योंकि ऐसा करके आप अपने प्रति सही कर्म, भाव और विचार की स्थिति बना रहे हैं।
जिस पैमाने पर आप मूल्यांकन करेंगे, उसी से आपका मूल्यांकन होगा। आप दूसरों के साथ जो भलाई करते हैं, वह उसी पैमाने पर आपकी ओर लौटेगी। और आप जो बुराई करते हैं, वह भी आपके मस्तिष्क के नियम के अनुरूप आपको लौटेगी। अगर कोई किसी को धोखा देता है, तो वह दरअसल खुद को धोखा दे रहा है। उसका अपराध बोझ और नुकसान का भाग अनंत किसी का किसी तरह और किसी न किसी समय नुकसान को उसकी ओर आकर्षित करेगा। आपका सिस्टम आपके मानसिक कर्मों, मानसिक कामों काम का रिकॉर्ड रखता है, तो मानसिक इरादों या प्रेरणा के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। आपका सिस्टम निष्पक्ष और अपारदर्शी नहीं तो व्यक्ति निर्धारित करता है ना किस तरह की भविष्य संख्या समझते हैं। यह ना तो दयालु है, ना पति प्रतिशोधात्मक। आप दूसरे के बारे में जिस तरीके से सोचते हैं, महसूस करते हैं, का काम करते हैं, वह अनंत आपकी ओर लौटता है। अखबार के लेखक ने उसे बीमार कर दिया। आप सिर पर नजर डालें, लोगों, स्थितियों, परिस्थितियों पर अपनी प्रतिक्रिया पर गौर करें। बाद के अध्ययन के लिए उन्हें किसी नोटबुक में लिख लें। आप दिन की घटनाओं और खबरों पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी सभी लोग गलत से कोई फर्क नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बाकी सभी लोग गलत रस्ते पास कर रहे हैं। अगर खबर आपको विकसित करती है, तो आप तो ये आपकी कमी है, क्योंकि आपके नकारात्मक भाव से आपकी शांति से सद्भावना छीन जाएंगी।
एक महिला मुझसे अपने पति के मामले में मदद लेने आई। उसने बताया कि अखबार के कुछ कॉलम के लेख पढ़ने से वह दिन आ जाता है। महिला ने कहा कि वह कि गुस्से और उत्तेजना के दबाव की प्रतिक्रिया में सफाई जैसे सकती है बहुत बुरी थी। डॉक्टर ने उसे कह दिया कि उसे भावना में कोई परिवर्तन करके अपने तनाव को कम करने का कोई तरीका खोजना चाहिए। मैंने उस व्यक्ति को बुलाकर समझाया। उसका मस्तिष्क किस तरह काम करता है। वह समझ गया कि अखबार के सबसे लेखों गुस्सा होना भावनात्मक अपरिपक्वता का सूचक है, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसका गुस्सा उसके दिमाग और उसके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। उसे यह एहसास होने लगा कि उसे लेखक को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता देनी चाहिए, भले ही वह उसके राजनीतिक रहने किसी अन्य तरीके से असहमत हो। इस तरह से लेखक को उसे यह स्वतंत्रता देना चाहिए कि वह अखबार को पत्र लिखकर उसकी प्रकाशित टिप्पणियों से असहमति व्यक्त कर दे। उसने सीखा कि वह नाराज हुए बिना असहमत हो सकता है। उसे यह सरल सच्चाई पता चल गई कि दूसरों के कुछ कहने या कुछ करने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके बजाय वह दूसरों के कहने या करने पर उसकी अपनी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होती है। देखो अब वो क्या हुआ, यह उसे यह सरल सच्चाई पता चल गई कि दूसरों के कुछ कहने या कुछ करने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके बजाय दूसरों के कहने या करने पर उसकी अपनी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होती है। इस स्पष्टीकरण ने उस आदमी के इलाज में मदद मिली। थोड़े अभ्यास करने के बाद उसने अपने सुबह-सुबह के आवेश पर काबू कर लिया। उसकी पत्नी ने बाद में मुझे बताया कि आखिरकार उसने लेखक की बात पर हँसना सीख लिया। उसने अपनी प्रबल प्रतिक्रिया पर हँसना सीख लिया। अब अखबार के लेखों ने उसे विचलित करने और चिड़चिड़ा या परेशान बनाने अब उसे अब वह बढ़े हुए भावनात्मक संतुलन और शांति के कारण उसका स्वास्थ्य पर काबू में है। मुझे औरतों से नफरत है लेकिन पुरुष पसंद है। सिंथी आर एक बड़ी कंपनी में एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी थी। वह मेरे पास आई क्योंकि उसके मन में
अपने ऑफिस की कुछ महिलाओं के साथ भी बहुत व्यवहार करी है। उसे यकीन था कि वह उसके बारे में गपशप करती हैं और झूठी अफवाह फैलाती हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि उसने स्वीकार किया कि उसके महिलाओं के साथ मैं संबंधों में उसे बहुत ही दिक्कत आती है। उसने कहा कि मुझे औरतें से नफरत है लेकिन पुरुष पसंद है। जब मैंने उससे आगे की बातचीत की तो मुझे पता चल गया कि सिंथिया अपने कर्मचारियों से बहुत दम्भी, अक्कड़ और चिड़चिड़ी आवाज में बोलती है। उसके बोलने की लहजे में घमंड झलकता है। मैं समझ गया कि उसके अंदाज से कुछ लोग समझ सकते हैं। मैं हालांकि उसे इस बात का एहसास भी नहीं था। उसके लिए महत्वपूर्ण मुद्दा ये था कि उसके साथ काम करने वाली औरतों को उसकी समस्याएं बढ़ाने में मजा आता है। अगर आपके ऑफिस या फैक्ट्री में सभी लोगों से आपको चिढ़ होती है तो क्या यह संभव नहीं है कि यह चिढ़ और परेशानी आप ही की अचेतन पैटर्न या मानसिक विचार से उत्पन्न हो रही हो? हम सभी जानते हैं कि अगर आप कुत्ते से नफरत करते हो या डरते हो तो वह खूंखार प्रतिक्रिया करेगा। दरअसल जानवर आपके अचेतन कंपनों को भाप लेते हैं और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं। क्या यह कहना उचित नहीं होगा कि इस मामले में इंसान भी कुत्ते, बिल्ली और अन्य प्राणियों जितने संवेदनशील होते हैं? औरतों से नफरत करने वाली इस महिला को मैंने मैंने प्रार्थना की एक प्रक्रिया सुझाई। मैंने उसे बताया कि जब वह खुद को आध्यात्मिक मूल्यों से भर लेगी और जीवन की सच्चाई की सकारात्मक घोषणा करने लगेगी तो औरतों के प्रति उसकी नफरत पूरी तरह गायब हो जाएगी। इसके साथ ही उसकी आवाज में से घमंड का पुट भी चला जाएगा, जिसके जरिए उसकी नफरत औरतों तक पहुंचती है। वह ये जानकर हैरान थी कि हमारी भावनाएं बोलने, कामों, लिखने और जीवन के बाकी पहलुओं में दिख दिख जाती हैं। हमारी बातचीत के बाद सिंथिया ने अपने दृष्टिकोण और गुस्सैल व्यवहार को खत्म कर दिया। उसने प्रार्थना की आदत डाली और अब वह हर दिन केंद्रित तरीके से लगातार अपने ऑफिस में इसका अभ्यास करती रही। उसने इस प्रार्थना का सफलतापूर्वक प्रयोग किया। मैं प्रेम, शांति और आराम से बोलती हूँ और काम करती हूँ। अब मैं उन सभी के प्रति प्रेम, शांति, सहिष्णुता और दयालुता प्रकट करती हूँ जो भी मेरी आलोचना करते हैं और और मेरे बारे में गपशप करते हैं। मैं अपने विचारों को सबके प्रति सद्भावना, शांति और सद्भाव पर स्थिर कर लिया है। जब भी मैं नकारात्मक प्रतिक्रिया करने वाली होती हूँ तो खुद से दृढ़ता से कहती हूँ और अपने भीतर सद्भाव, सेहत और शांति सिद्धांत के दृष्टिकोण से सोचती हूँ, बोलती हूँ, काम करती हूँ। रचनात्मक ज्ञान सभी चीजों में मेरा नेतृत्व और नियंत्रण और मार्गदर्शन करता है। प्रार्थना के इस अभ्यास ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने पाया कि उसके ऑफिस में आलोचना और चिढ़ का माहौल धीरे धीरे गायब हो गया है। साथ ही काम करने वाली महिला जीवन की यात्रा में उसकी साथी और सहेलियां बन गई हैं। उसने ये सच्चाई जान ली कि हमारे पास दोस्त देने और बदलने के लिए हमारे सिवाय कोई नहीं है। उसकी आंतरिक भाषा ने उसका प्रमोशन रोक दिया। एक दिन जिम एस नामक सेल्समैन मुझसे मिलने आया। मैंने मैं वहीं अपने सेल्स मैनेजर के कारण परेशान और बहुत बुरी तरह दुखी था। जिम 10 साल से कंपनी में था लेकिन उसे कभी प्रमोशन या प्रशंसा नहीं मिली थी। उसने मुझे अपनी बिक्री के आंकड़े दिखाए। मैं आसानी से देखा कि वह उस इलाके के अन्य सेल्स मैनेजर के आंकड़ों से अच्छे हैं। स्पष्टीकरण में था कि सेल्स मैनेजर उसे पसंद नहीं करता। उसका दावा था कि उसके साथ भेदभाव किया जाता है। सेल्स मैन सम्मेलन में मैनेजर उसके सुझाव की खिल्ली उड़ाता है। कई बार तो अपमानजनक व्यवहार भी करता है। उनकी स्थिति पर विस्तार से बात करने के बाद मैंने उसे कुछ सुझाव दिया कि इसका कारण काफी हद तक उसके भीतर है। मैनेजर के प्रति उसके विचार और विश्वास के कारण ही वह अधिकारी इस तरह प्रतिक्रिया कर रहा है। हम दूसरों के लिए जिस पैमाने का प्रयोग करते हैं हम पर भी उसी पैमाने का प्रयोग किया जाता है। सेल्स मैनेजर के प्रति जिनका मानसिक पैमाना या दाना यह थी कि वह ओछा, पूर्वाग्रह से ग्रस्त और विरोधी था। जिनके मन में उसके प्रति कटुता और कठोरता भरी थी। ऑफिस जाते समय वह रास्ते भर मन ही मन जो विचार सोचता था उसमें सेल्स मैनेजर की आलोचना मानसिक है, आरोप और निंदा भरी होती थी। जिन मानसिक रूप से जो भी देता था अनिवार्य रूप से उससे वही वापस मिलता था। हमारी बातचीत खत्म होने तक जिन को एहसास हो गया था कि उसकी अंदरूनी भाषा बहुत विनाशकारी है। उसके खामोश विचार और भावों की शक्ति तथा गहनता जिनसे वह सेल्स मैनेजर की मानसिक निंदा और बुराई करता है।
उसके अचेतन मन तक पहुंच गई है। इसी कारण उसे अपने बॉस की नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है। इसके अलावा अन्य व्यक्ति के शारीरिक और भावनात्मक प्रतिक्रिया भी उत्पन्न होती है। मेरे आगे पर जिन नीचे दी गई भाव प्रार्थना के बार-बार दोहराने लगा, मैं ही ब्रह्मांड का एकमात्र चिंतक हूँ। मैं ही इस बात के लिए जिम्मेदार हूँ कि मैं अपने बॉस के बारे में क्या सोचता हूँ। मैं मेरे सेल्स मैनेजर मेरे सेल्स मैनेजर इस तरीके के लिए जिम्मेदार नहीं है जिससे मैं उनके बारे में सोचता हूँ। मैं किसी व्यक्ति, स्थान या चीज को मुझे चिड़चिड़ा या व्यतीत करने की शक्ति नहीं देता। मैं अपने बॉस के लिए सुबह सफलता, मानसिक शांति और खुशी की कामना करता हूँ। मैं सच्चे दिल से उनका भला चाहता हूँ और मैं जानता हूँ कि सभी मामलों में मैं उन्हें दैवीय मार्गदर्शन सभी मामलों में मुझे दैवीय मार्गदर्शन मिलेगा। उसने ये प्रार्थना धीरे धीरे शांति से और भावनाओं से दोहराई। वह जानता था कि उसका मस्तिष्क एक बगीचे की तरह है। वह इस बगीचे में जो भी बोता है उसे उसी तरह के फल मिलेंगे। मैंने उसे सोने से पहले मानसिक तस्वीर बनाना भी सिखाया। उसने कल्पना की कि बॉस उसके अच्छे काम पर उसे बधाई दे रहा है, उत्साह से उसकी प्रशंसा कर रहे थे और यह टिप्पणी कर रहे थे कि ग्राहक उसकी कितनी तारीफ करते हैं। उसने उस कल्पना में वास्तविक रंग भरे। उसने बॉस के हाथ की पकड़ महसूस की, उसकी आवाज की विशेष अंदाज सुना और उनकी मुस्कुराहट देखी। उसने सर्वश्रेष्ठ नाट्यकर्म करके एक सच्ची मानसिक फिल्म बना ली। हर रात वह इस मानसिक फिल्म को देखता और जानता था कि इसका अवचेतन मन ही वह ग्रंथि माध्यम है इस प्रचेतन मन की कल्पना प्रभावी साथ साथ छोड़ेगी। इस प्रक्रिया से जिसे हम मानसिक और आध्यात्मिक प्रसारण और ऑस्मोसिस मानते हैं, उसके अवचेतन मन पर धीरे धीरे असर हुआ और इससे व्यक्ति अपने आप सामने आई। जिम के सेल्स मैनेजर ने उसे सैन फ्रांसिस्को सैन फ्रांसिस्को फोन करके बधाई दी और डिवीजन सेल्स मैनेजर के पद पर प्रमोशन दे दिया। इससे उसकी जिम्मेदारी और तनख्वाह भी काफी बढ़ गई। जब जिम के बॉस ने उसके बारे में अपनी अवधारणा और आकलन जब जिम के बॉस ने अपने उसके बारे में अपनी अवधारणा और आकलन को बदल दिया तो उसका अवचेतन मन ने यह सुनिश्चित किया कि उसका बॉस जिस जिम में बॉस के बारे में यह व्यक्ति बॉस उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया करे। भावनात्मक रूप से परिपक्व बनना। कोई दूसरा चाहे जो कहे कोई दूसरा चाहे जो कहे आपको तो आपको तब तक सचमुच नहीं चिढ़ा सकता जब तक आप उसे विचलित करने की अनुमति नहीं देते। सही बात है। तो दूसरा चाहे कुछ भी करे पर वो आपको तब तक नहीं चिढ़ा सकता जब तक आप उसको बस ये काम करने की अनुमति नहीं देते, है ना। दूसरा व्यक्ति आपको एक ही तरीके से विकसित कर सकता है। वह वह है दूसरा व्यक्ति आपको एक ही तरीके से विकसित कर सकता है और वह है आपके अपने विचारों द्वारा। सही बात है। जब तक आप विचार नहीं सोचोगे जब तक आप विचलित नहीं होगे। अगर आप अगर आप गुस्सा होते हो तो आपको चार अवस्थाओं से गुजरना होता है। आप सोचने लगते हो कि क्या कहा कहा गया। आपका गुस्सा आप गुस्सा होने या गुस्से का भाव पैदा करने का फैसला करते हो। आप काम करने का फैसला फिर आप काम करने का फैसला करते हो, शायद पलट कर जवाब देते हो। उसी तरह प्रतिक्रिया करते हो। विचार, भावना, प्रतिक्रिया क्रिया आपके अपने मस्तिष्क में होती है। जब भी आप करते हो तो आपको चार प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है।
भावनात्मक रूप से परिपक्व बनने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप स्वाभाविक लेकिन बचकानी प्रवृत्ति पर हो जाए। भावनात्मक रूप से परिपक्व बनने का मतलब है आप स्वाभाविक यानी बचकानी प्रवृत्ति से परे हो जाएं। इसका मतलब है कि आप दूसरों की आलोचना, द्वेष और नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करें। सही बात है। जो कोई भी आपकी आलोचना या अपमान कोई भी अपनी आलोचना या अपमान पसंद नहीं करता। बहरहाल हमें यह चुनने की क्षमता होती है। कोई भी अपनी आलोचना या अपमान पसंद नहीं करता, हमें चुनने की क्षमता होती है। हम घटना पर हम घटना पर कैसी प्रतिक्रिया करें। परिपक्व चुनाव नकारात्मक प्रतिक्रिया से बचना होता है। जब आप परिपक्व रूप से जब आप मैच्योर रूप से डिसीजन लेते हो तो आप नकारात्मक और आलोचनात्मक रूप से बचना चाहते हो। नकारात्मक प्रतिक्रिया करने का मतलब घटिया आलोचना के स्तर तक उतरना है। सही बात है। नकारात्मक प्रतिक्रिया करना मतलब घटिया आलोचना के स्तर तक उतरना है। सामने वाले व्यक्ति को नकारात्मक माहौल में पहुंचाना है। जीवन में अपने लक्ष्य याद रखें। किसी भी व्यक्ति स्थान वस्तु तो यह अनुमति नहीं दें कि वह आपको शांति और सेहत के आंतरिक एहसास को दूर दूर कर दे। सद्भावनापूर्ण मानवीय संबंधों में प्रेम कार्य। सद्भावनापूर्ण मानवीय संबंधों में प्रेम कार्य मनोविश्लेषण के संस्थापक और मनोविज्ञान के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था, अगर व्यक्ति के पास प्रेम नहीं है तो वह बीमार हो जाता है, मर जाता है। प्रेम में दूसरे व्यक्ति की मौजूद दैवीय अंश के लिए समझ, सद्भावना और सम्मान शामिल है। प्रेम रूमी ने कहा था कि प्रेम अमोर पार्टी जहाँ भी ये प्रेम में रहे। आप जितना ज़्यादा प्रेम और सद्भावना प्रवाहित करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके पास लौट कर आएगा। सही बात है। प्रेम करें। अगर आप किसी के
किसी के आनंद को चकनाचूर कर देते हैं और उसके स्वाभिमान को ठोस पहुंचाते हैं तो आप उसकी सद्भावना नहीं पा सकते। यह जान लें कि हर व्यक्ति चाहता है कि उससे प्रेम किया जाए, उसकी प्रशंसा की जाए। हर व्यक्ति को दुनिया में महत्वपूर्ण समझने की जरूरत है। एहसास रखें कि सामने वाले व्यक्ति आपके सच्चे महत्व के बारे में सजग है। आपकी तरह वह भी महसूस करता है कि सभी लोग आपकी तरह वह भी महसूस करता है कि सभी लोग हमें मौजूद जीवन सिद्धांत के कारण आपकी गरिमा है। जब आप जब आप इसे सचेतन रूप से करते हैं तो आप सामने वाले को सशक्त करते हैं और वह आपके प्रेम सद्भावना को लौटाता है। अगर आप किसी के अहम को चकनाचूर करते हैं और उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हैं तो आप उसकी सद्भावना नहीं पा सकते। यह जान लो कि हर व्यक्ति चाहता है कि उससे प्रेम किया जाए, उसकी प्रशंसा की जाए। हर व्यक्ति को महत्वपूर्ण समझे जाने की जरूरत है। एहसास रखें कि सामने वाले व्यक्ति आप अपने सच्चे महत्व के बारे में सजग है। आपकी ही तरह वह भी महसूस करता है कि सभी लोग उन्हें महसूस